अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आज फिर बंदा नाचीस आप तमाम स्टूडेंट की खिदमत में आज टेस्ट लेकर हाजिर है। मैंने पहले वीडियो नंबर 5 में यानी कि चैप्टर 5 में आपको बताया था कि इसके बाद जो वीडियो भेजेंगे 1 to 5 यानी कि 1 से लेकर के 5 तक जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया और आपने पढ़ा है उसका हम टेस्ट लेंगे। तो आपने, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे स्टूडेंट ने तैयारी किया होगा। इसमें देखिए आपको तमाम क्वेश्चन दिया जा रहा है, विकल्प दिया जा रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा कि आपने कितना याद किया है। हर उस्ताद की ख्वाहिश होती है कि जब बच्चों को पढ़ाता है तो उसका टेस्ट लेता है और देखता है कि हमारे बच्चे कितने कहाँ तक तैयारी किए हैं, उसी हिसाब से फिर पढ़ाते हैं। ये सोचिए कि आप मेरे क्लास में रूबरू आमने सामने बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन मैं आपको यूं सोचता हूं कि आप मेरे सामने पढ़ो। जिस तरह मैं अपने क्लास में साप्ताहिक टेस्ट लेता हूं, मेरा हमेशा का मामूल रहेगा कि जब भी आपको 5 चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपका टेस्ट लूंगा। जिन बच्चों ने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो मैं कहूंगा वो इस वीडियो को न देखें, उनको समझ में नहीं आएगी। फिर वीडियो को छोड़ दें, 1 से 5 तक देख लें, उसके बाद फिर जवाब देंगे। जिन बच्चों ने अगर सही माने में परफेक्ट कम से कम 10 क्वेश्चन का परफेक्ट जवाब दिया, इंशाल्लाह इसके बाद की वीडियो में उनका नाम को बताऊंगा, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करने वाले हैं, उनको दुआ करूंगा। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो में आज क्या क्या टेस्ट आपसे लिया गया है 1 से लेकर 5 तक। देखिए लिखा है टेस्ट चैप्टर 1 to 5 रिवीजन क्लास 12। सवाल नंबर 1 में है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालदह का क्या नाम था। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालदह का क्या नाम था। वालदा कहते हैं माँ को, इनका माँ का नाम क्या था, उनकी अम्मी का नाम क्या था। विकल्प दिया है ए में अजीजुन्नेसा और बी में इज्जतुन्नेसा और सी में लिखा मरियम खातून और डी में दिया मुशर्रफ जहां बेगम। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर देखते हैं सवाल नंबर 2 में कि फरहतुल्लाह बेग क्या थे। पूछ रहा है खाका नगार थे, नाविल नगार थे, अफसाना नगार थे और में मजमून नगार थे। इसमें से चुन करके आपको जवाब देना हो कमेंट बॉक्स में। देखते हैं सवाल नंबर 3 में नजीर अहमद क्या थे, यानी उनका ताल्लुक किस सिंह से था। प्यारे स्टूडेंट, एक बात मैं बोल दूं, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है और चैप्टर 1 में ये 5 या 6 क्वेश्चन है। हमने उसमें जल्दीबाजी में उसका जवाब गलत दे दिया है, इसमें आपको दुरुस्त कर देना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा कि पूछ रहा है कि नजीर अहमद क्या थे, यानी उनका ताल्लुक किस सिंह से था। ए में ड्रामा नगार और बी में नाविल नगार और सी में है खाका नगार और डी में है अफसाना नगार। तो हमने आपका जवाब उसमें दे दिया है खाका नगार, जो कि गलत है। असल इसका सही होगा नाविल नगार थे। मैं इसलिए क्षमा चाहता हूं और मैं जल्दीबाजी में जवाब दिया हूं, इसलिए आप पहले चैप्टर को देखेंगे, उसमें लिखा होगा कि खाका नगार, उसको गलत मानिएगा और आपको जवाब देना होगा कि नाविल नगार थे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4 में कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद का नाम क्या था। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद का नाम क्या था। ए में है मिर्जा गालिब और बी में नसीर अहमद और सी में सर सैयद अहमद खान और डी में है अल्लामा इकबाल। इसका राइट आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट बी। नहीं जवाब नहीं दूंगा मैं दे ही दिया। आगे देखिए सवाल नंबर 5 में है कि मिट्टी का तेल सबक किसने लिखा है। मिट्टी का तेल सबक किसने लिखा है। ये वो तमाम क्वेश्चन से हम लोग कई साल से तजर्बा रहा है कि ये तो 13 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, 13 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन हर साल आते हैं और वो कौन क्वेश्चन है मैं उसको बता नहीं सकता हूँ। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ढूंढे, याद करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा हुआ। तो फिर देखिए कि लिखने वाले कौन है। ए में फरहतुल्लाह बेग और बी में ख्वाजा हसन निजामी और सी में है मिर्जा गालिब और डी में है सैयद रशीद। इसमें से चुनना आपको है, कमेंट में जवाब देना है। सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। ख्वाजा हसन निजामी कब पैदा हुए। ख्वाजा हसन निजामी कब पैदा हुए। ए में लिखा है 1875, बी में 1878, सी में 1890 और डी में लिखा है 1880। ये जवाब आपको देना है। देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या है। सवाल नंबर बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। ये क्वेश्चन जो सवाल नंबर 7 जो है पिछले साल भी आया था, इससे पहले भी आया था, 19 से भी आया था और 20 में भी आया था और हर साल ये आता है। क्या करना होगा कि बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसने लिखी है। ए में सैयद सुलेमान नदवी और बी में सैयद अहमद खान और सी में है गालिब और डी में है डिप्टी नजीर अहमद। जवाब आपको देना है कि किसने इसको लिखा है। सवाल नंबर 8 देख लेते हैं। जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था। जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था। ए में है जोश और बी में है सुजात हुसैन, सी में है असद हुसैन और डी में है अख्तर हुसैन। जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो याद रखिए वो चैप्टर 1 से 5 तक आपको पढ़ना होगा और आप जवाब सही मानों में देंगे, कम से कम हमारे 10-15 स्टूडेंट जवाब देते हैं तो मैं इंशाल्लाह इरादे के साथ मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा और हमेशा आपका टेस्ट लेता रहूंगा। तो आगे देखिए सवाल नंबर 10 में अहमद जमाल पाशा के वालदा का क्या नाम था। वालदा कहते हैं ना माँ का नाम। जमाल पाशा के वालदा का क्या नाम था।
उससे पहले सवाल नंबर 9 में है हिजरत सबक कितने लिखा है, हिजरत सबक कितने लिखा है, सवाल नंबर 9 में है। ए में है मीर अमन ने, बी में मोमिन ने, और जी में है जिलानी बानो ने, और डी में है जमाल पाशा ने। ये भी क्वेश्चन इम्तिहान में इस 2020 के इम्तिहान में आया था, तो उसको जवाब आपको चुनना होगा, पिछले दिन जाकर देख सकते हैं। सवाल नंबर 10 में है कि जमाल पाशा की वालदा यानी वालदा मैंने माँ का नाम क्या था। अब ए में अफसरी बेगम, बी में नसीमा बेगम, और सी में सरवरी बेगम, और डी में अमीना बेगम। जवाब आपको देना होगा। सवाल नंबर देखते हैं 11 में सैयद सुलेमान नदवी कितनी जबानों के माहिर थे, सैयद सुलेमान नदवी कितनी जबानों के माहिर थे, और उसमें देखना होगा एक में लिखा 1, और बी में है 2, सी में 3, और 4 में डी में 4। ये आपको जवाब चुनना होगा कि इसमें जवाब। ये क्वेश्चन भी बीबीए क्वेश्चन है। और आगे देखिए ये क्वेश्चन ग्रामर के ताल्लुक से है। ये क्वेश्चन 12 आता है। सवाल नंबर 12 में है कि इसमें सिफत की कितनी किस्में है, इसमें सिफत की कितनी किस्में है। ए में लिखा है 3, बी में लिखा है 5, सी में लिखा है 7, डी में है 6। ये भी आपको निकालना होगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन आपकी किताब में मौजूद है और हमने वीडियो में पढ़ा दिया है। सवाल नंबर 13 देखते हैं, जो आखिरी क्वेश्चन होगा कि वजीर आगा कब पैदा हुए, वजीर आगा कब पैदा हुए। पहले स्टूडेंट फिर मैं आपको बताऊं कि आपने अगर पहले वीडियो को नहीं पढ़ा तो कोई आपको फायदा से नहीं होगा। आपसे फिर मेरी यही गुजारिश है, मैं एक चीज बता दूं कि इस वीडियो को अपलोड करने में आप तक पहुंचाने में बड़ी काविश कोशिश होती है। पहले वीडियो को बोला जाता है, बनाया जाता है, फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्टिंग, उसके बाद फिर क्या होता है अपलोड किया जाता है। इससे बहुत सारी कठिनाइयां होती है और आपके लिए सहूलत के लिए सिर्फ आपको एक बार सुन लेना है। आपकी इम्तिहान खातिर तो आप नहीं करते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। तो तमाम वीडियो को देख लीजिए और कमेंट में जवाब दीजिए। इंशाल्लाह फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। देखिए ए में है 1922, और बी में है 1920, और सी में है 1918, और डी में है 1919। इनमें से आपको जवाब देना होगा कि कौन सही है। ये आपका टेस्ट हो गया। अगर आपने परफेक्ट 10 क्वेश्चन का जवाब दिया तो बहुत खुशी होगी कि वाकई मेरे बच्चों ने पढ़ा है। और आपने जवाब नहीं दिया तो आप मुझसे लिंक मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, दूसरी वीडियो मिलते हैं, तैयार रहिएगा। इसके बाद फिर 6 से लेकर के आपको 10 तक पढ़ाऊंगा, फिर आपका टेस्ट आगे लूंगा। हमेशा मेरा माउंट रहेगा। अगली वीडियो मिलते हैं, इजाजत दिए, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।